आज सुबह जब हम उठे तो पता चला कि अमेरिका से एक खबर आई है कि अमेरिका के अंदर एक सिनेगॉग में एक शख्स ने कुछ लोगों को होस्टेज बना लिया और बाद में अमेरिकी जो फेडरल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन है उन्होंने भी ये कहा कि जितने होस्टेजेस थे उनको रिलीज करा लिया गया है और चीजें ठीक हैं। लेकिन एक तरफ भारत के जो जो डियास्पोरा इंडिया अमेरिका में बैठा हुआ है वो ट्विटर को कंट्रोल कर रहा है, वो मास्टर कार्ड को कंट्रोल कर रहा है, वो जनाब उधर बैठा हुआ है जो मल्टीनेशनल या जो बड़े बड़े ट्रांसनेशनल ग्रुप्स हैं, नेटवर्क्स हैं, उनमें अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और हमारे जो मुसलमान लड़के लड़कियां वहां पे हैं दे आर नोन एंड दे आर इंट्रोड्यूस दिस वे। नाज़िर काम ये अमेरिका के अंदर है, पैगाम दे दिया गया है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के हवाले से जिस तरह से दुनिया भर के अंदर मुजाहरे हो चुके हैं, मुजाहरे होते रहे हैं, आवाज़ें बुलंद होती रही हैं और अब तक हो रही हैं, आइंदा भी इस तरह का वाक़या हो सकता है। लिहाजा अमेरिका को अपनी बदमाशी से जारियत से बास आ जाना चाहिए। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज़ में। साथियों, एक बार फिर से शांति दूतों ने अपनी शांति का प्रतीक दे दिया है और एक ये औरत क्या, इसको ये लोग, आप देखो, आतंकवादी महिला है ये, इसको ये लोग नाम के साथ में बार बार डॉक्टर लगा रहे हैं। इसी से आप समझ सकते हो कि इनके मन में अभी भी वो आतंकवादी कतई नहीं है, कतई ये लोग आतंकवादी उसको नहीं मानते। ये लोग के लिए तो वो एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी महिला है, तो जिसने कई साल पहले अमेरिका की फौजों पर हमला करने की और उनको मारने की कोशिश करी थी और मारा भी था। इस आरोप में इसको जो है पकड़ रखा था। अब इसका भाई जाता है यहूदियों को, 5 यहूदियों को पकड़ता है, उनको कई घंटे तक, और वो भी कहाँ पे, जो उनका रिलीजियस प्लेस होता है उसमें पकड़ के रखता है 5 यहूदियों को। काफ़ी घंटे तक बोलता रहता है कि नहीं इसको रिहा करो रिहा करो, ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। आखिर में अमेरिका इनको निपटा डालता है, अमेरिका उसको निपटा डालता है। पूरी चीज़ क्या, उधर हम चलते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। गुज़श्ता रोज़ एक वाक़या पेश आया है जो अमेरिका की रियासत टेक्सास के शहर कुलीवेल के अंदर पेश आया है, जहां पर एक यहूदी इबादत खाने जिसे सिनेगॉग कहा जाता है, वहां एक मुसल्ला शख्स दाखिल होता है और 5 यहूदियों को, रिपी समेत 5 यहूदियों को यरगमाल बना लेते हैं। ये मुसल्ला शख्स से मुतालबा करता है अमेरिका की फ़ौज से और अमेरिका की हुकूमत से और जो इंटेलिजेंस इदारे हैं उनसे कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी उनकी बहन है, उन्हें रिहा किया जाए। लेकिन बिल आखिर जो अमेरिका के खुफिया इदारे थे उन्होंने कार्रवाई की और कार्रवाई के दौरान ये शख्स मारा गया और अमेरिका की जो FBI है उसने ये दावा किया है कि ये शख्स गोली लगने से जाँ बहक हो गया है, मारा गया है। और ये जो खबर जब आई तो जाहिर बात है इसका पाकिस्तान से थोड़ा बहुत रेफरेंस था। वो इसलिए कि ये एक खातून है पाकिस्तान से, आफिया सिद्दीकी, और इनके ऊपर चार्जेस ये थे कि US ऑफिसर्स के ऊपर ये जो थी वो अटेम्प्ट की, मर्डर की इन्होंने अफगानिस्तान के अंदर। आफिया सिद्दीकी जो है ये पाकिस्तान के अंदर बहुत देर एक सियासी इशू रहा है और अभी ये कहा जा रहा था कि इनके जो भाई हैं वो इस सारे वाक़े में इन्वॉल्व हैं। यही वो शख्स है मोहम्मद सिद्दीकी, जिसको बाद में उन्होंने होस्टेज टेकर जो था और इसको मार दिया गया है। अब ये जो बात है कि जो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी हैं, उनके 2 पहलू आ रहे हैं। इस वक्त तो पाकिस्तान में ये ट्विटर ट्रेंड चल रहा है आफिया सिद्दीकी का, और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो इसके ऊपर बोले थे वो जमाते इस्लामी बोली थी। मैंने खुद इस्लामाबाद के अंदर बोर्ड पढ़े और जो मैं बोर्ड पढ़ के बड़ा हैरान होता था कि 1.5 अरब मुसलमानों की बहन आफिया सिद्दीकी जो है वो अमरीकी जेल में गल सड़ रही है और मुसलमानों की गैरत कहाँ पे है। ये जो फॉरेन पॉलिसी मैगजीन है या फॉरेन पॉलिसी जो है वो उनको कहा करते थे लेडी अल कायदा, ठीक है, कि ये लेडी अल कायदा थी और शी वाज वेरी इंस्ट्रूमेंटल एंड पावरफुल इन टर्म्स के इन्होंने बहुत ज्यादा जो है वो अल कायदा को सपोर्ट किया। अब ये बात आएगी गो के ये लड़का जो है सिद्दीकी जो है ही इज पाकिस्तानी अमेरिकन तो है ही है, लेकिन ये है कि क्वेश्चन ये आता है कि ये अब अमेरिकन है पाकिस्तान का, इससे तो जारी बात है उस तरह का रेफरेंस नहीं है। लेकिन जो मैं पॉइंट उठाना चाह रहा हूं इस सारी डिस्कशन में वो ये है कि जितनी ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट हम जनरेट कर देते हैं, जितना ज्यादा हम एक्सट्रीमिस्ट बिहेवियर्स लोगों के अंदर बना देते हैं। अब प्रेसिडेंट बाइडेन जो है
उन्होंने भी कई दफा इस पे कहा है, पूरी दुनिया ने कहा है जी कि हम एंटीसेमिटिज्म और ये जो राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म है इसके खिलाफ जो है वो हम काम करते रहेंगे। पूरी दुनिया एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ है, लेकिन हमारे यहाँ पे जो सियासतदान थे उन्होंने आफिया सिद्दीकी के मसले को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया। लेकिन एक तरफ भारत के जो जो डियास्पोरा इंडिया अमेरिका में बैठा हुआ है वो ट्विटर को कंट्रोल कर रहा है, वो मास्टर कार्ड को कंट्रोल कर रहा है, वो जनाब उधर बैठा हुआ है जो मल्टीनेशनल या जो बड़े बड़े ट्रांसनेशनल ग्रुप्स हैं, नेटवर्क्स हैं, उनमें अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। और हमारे जो मुसलमान लड़के लड़कियां वहां पे हैं, दे आर नोन एंड दे आर इंट्रोड्यूस दिस वे। अमेरिकन हैं वो इनको इसके लिए इसलिए नहीं छोड़ रहे, वो कह रहे हैं हम क्यों छोड़ें इसको, ये तो हमारे जो है वो लोगों पे हमला करने में मुलव्वस थी। अब ये पाकिस्तानी न्यूरो साइंटिस्ट है। अब देखिए, अगर एक जिसे आप कह लें कि टॉप रैंक की अगर खातून न्यूरो साइंटिस्ट अगर इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व होगी, तो जो पाकिस्तानी डियास्पोरा अमेरिका में बैठा हुआ है और इतनी अच्छी रेपुटेशन बनते हैं, उनके बारे में भी सवाल उठेंगे। आज फिर अमेरिका में और पूरी दुनिया में इस मसले को दोबारा जो है वो मिलेगा। वो जारी बात है, पाकिस्तान में वो किस तरह एक देखिए खातून जो न्यूरो साइंटिस्ट हो, अमेरिका में उसकी तालीम हुई हो, और ऑब्वियसली इन्होंने स्कॉलरशिप लिया होगा अमेरिका में, कोई ये तो नहीं है कि इन्होंने पल्ले से तो नहीं पढ़ा होगा। नॉर्मली तो लोग जितने भी हमारे यहाँ से जाते हैं स्कॉलरशिप पे जाते हैं, और फिर हमने किस तरह का अपना एक इंट्रोडक्शन कराया वहां पे। इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हियर इज कि रूल लॉ इज लॉ। ये तो नहीं है कि मर्द कर रहे हैं या खातून कर रही है। अगर एक खातून भी अगर किसी को शख्स को मारने में इन्वॉल्व हो या इस तरह की प्लानिंग कर रही हो या पाकिस्तान का कानून तोड़े या कोई इस तरह की ट्रांसनेशनल टेररिस्ट ग्रुप के साथ मिल जाए, तो वो तो फिर उसको सजा मिलनी चाहिए ना। नाज़िर, ये वाकया अमरीकी मीडिया पर, आलमी मीडिया पर काफ़ी मशहूर हुआ और ये वाकया अब भी नशर हो रहा है। और इस वाकये के हवाले से जो शख्स मुसल्ला था, जो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई का मुतालबा कर रहा था, इब्तदाई तौर पर अमेरिका के मीडिया पर यह खबरें चलाई गईं कि वाकई ये डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का भाई है। हालांकि वो हकीकतन डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का भाई नहीं था। जिस तरह से मुसलमान आपस में एक दूसरे को भाई कहते हैं और अखुवत ईमानी के तहत एक दूसरे के लिए जो भाई और बहन का रिश्ता है, इस एतबार से ये मुसल्ला शख्स ये दावा करता रहा। नाज़िर, अफ़गान तालिबान की 5 महीने हो चुके हैं, उनकी हुकूमत इमारत इस्लामी कायम है। और हमसे भी बहुत से लोगों ने और दुनिया भर के अंदर जो इस वाक़े को देखते हैं, जानते हैं, उन्होंने कहा कि तालिबान की हुकूमत आ गई है। तालिबान की मदद का इल्ज़ाम लगाकर उन्हें गिरफ्तार किया गया था। तो क्या तालिबान डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई का मुतालबा कर सकते हैं? अगरचे नाज़िर, अफ़गान तालिबान ने इस हवाले से फ़िलहाल कोई ऐसा बयान नहीं दिया है और ना ही तवक्को है कि अफ़गान तालिबान ऐसा कोई बयान दे सकते हैं। नाज़िर, ये अमरीका के अंदर पैगाम दे दिया गया है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के हवाले से जिस तरह से दुनिया भर के अंदर मुजाहरे हो चुके हैं, मुजाहरे होते रहे हैं, आवाज़ें बुलंद होती रही हैं और अब तक हो रही हैं, आइंदा भी इस तरह का वाक़या हो सकता है। लिहाजा अमरीका को अपनी बदमाशी से, जारियत से बाज आ जाना चाहिए। साथियों, इस आखिरी वाले दड़ियल को देखो आप। ये खुद को रिपोर्टर कहते हैं, ये खुद को पत्रकार कहते हैं। कहीं भी किसी भी देश का पत्रकार हो, थोड़ा तो दिमाग रखता है, थोड़ा तो कम से कम कॉमन सेंस रखता है, थोड़ी तो कम से कम ढंग की बातें करता है। लेकिन खैर, गलती इसकी क्या दी जाए भाई। जिस देश का कल्चर ही ऐसा हो, जिस देश बना ही इस नाम पे हो, जो देश दिन रात सोते जागते उठते बैठते खाता पीता इसी चीज़ को हो, उनसे और क्या उम्मीद करी जाए। क्या कह रहा है कि अमेरिका को ये हमने चेतावनी दे दी है, अमेरिका तैयार रहे कि ऐसे और हमले होंगे। इसका लेना एक ना देना दो। जब ऐसे लोग ऐसी बातें कर रहे हैं तो इनकी दुनिया भर में इज्जत क्यों ना खराब हो, इनकी दुनिया भर में नाम क्यों ना खराब हो। अब आप देखो, पाकिस्तान हो चाहे हिंदुस्तान हो, हिंदुस्तान में भी हालांकि ये जो सिद्दीकी और ये जो भी महिला है, आतंकवादी महिला, इसका भारत में भी एक बहुत बड़ा फैन बेस है। सबको, इससे कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ये जो बात करते हैं, पाकिस्तान में बोर्ड लगते हैं, बैनर लगते हैं कि 125 करोड़ मुसलमानों की वो बहन है, तो वो उसका फैन बेस है कि हाँ हिंदुस्तान में भी है, उस ऐसी बात नहीं है। तो हिंदुस्तानी लेकिन जो ये हैं ये बच जाते हैं। पाकिस्तानी हो या बांग्लादेशी हो या अफगानिस्तानी हो, ये लोग नहीं बच पाते। क्यों? उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। फ्रांस के राष्ट्रपति का विरोध पाकिस्तान में होता है जितना, उतना ही हिंदुस्तान में भी होता है। हाँ, ये है कि हिंदुस्तान में यहाँ पे कोई पुलिस वालों पे हथियार नहीं उठाते क्योंकि इनको पता है पुलिस उनको तोड़ डालेगी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर भी आप देखो,
हिंदुस्तान में किस तरीके से सड़क पर फोटो चिपकाई गई थी मैक्रोन की कि सब लोग कुचलते हुए निकलेंगे, गाड़ियां इस पर चढ़ा के निकलेंगी। कितने ही पुतले जलाए, कितनी ही क्या ही स्तर की बेइज्जती करी, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान में हिंदू हो चाहे सिख हो चाहे बौद्ध हो जैन हो, ये तबका ऐसा है जो इन सब चीज़ों को कंडेम करने के लिए आगे आता है। ठीक है ना, इनके बीच में से कोई नहीं आया कंडेम करने के लिए, लेकिन इस तबके ने, मेजोरिटी ने आकर के इस चीज़ को कंडेम किया कि नहीं ये गलत है, इसको हम टॉलरेट नहीं करते। ये चीज़ें हिंदुओं ने कही आके, या बाकी हम सनातनियों की बात करें तो उन्होंने कही ये चीज़ आकर के, लेकिन उधर से कोई चीज़ कंडेम करने नहीं आया। अब पाकिस्तान में क्योंकि ये तबका नहीं है, ये बिरादरी, ये सनातनी नहीं है वहाँ पे, इसलिए वहाँ पे कोई कंडेम करने नहीं आता है। वरना अगर हिंदुस्तान में भी अगर आप देखो कंडेम करना छोड़ दें तो उसकी हालत सबको झेलनी पड़े एज अ होल, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, वहाँ पे क्या मैसेज जाएगा, विदेशों में क्या मैसेज जाएगा कि एक आबादी का एक हिस्सा कर रहा था, वो तो सीधी सी बात है कहेंगे कि भाई इंडिया में ऐसे कर रहे थे जैसे पाकिस्तानी कर रहे हैं, वैसे इंडियंस कर रहे थे। तो ये आप देखो हिंदुओं की वजह से, सनातनियों के कंडेम करने की वजह से कैसे ये बच जाते हैं, खुद कभी नहीं कोई कंडेम करेंगे आगे। ये चीज़ हर चीज़ में आप देखो, बल्कि सनातनियों के खिलाफ कोई बात बोली जाए उसको भी सनातनी ही आकर के कंडेम करते हैं। कोई बोलता है ऐसी बात है कि 10 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, कोई कहता है कि ये मोदी योगी पहाड़ों में चले जाएंगे, मंदिर में चले जाएंगे, तो उसको कौन कंडेम करता है आकर के, इधर ही कंडेम करते हैं आकर के। ये सब बातें हैं आप देखो। बहरहाल जो बात है आप समझो इसको, जो सोच है हिंदुस्तान में अगर आप देखो, या हिंदुस्तान भी आप छोड़ दो, आप दुनिया में कहीं किसी देश में देखो, कोई भी उसके देश का व्यक्ति ऐसी घटिया हरकत करेगा जा करके, और वो वहाँ कहीं दूसरे देश में जेल में बंद हो, तो ये कोई कर सकता है। ये चीज़ सिर्फ पाकिस्तान में हो सकती है कि कोई आतंकवादी है, महिला है, तो क्या हुआ, अपनी सजा काट रही है, अपने कर्मों की सजा काट रही है वहाँ पर, वाजिब चीज़ है, सीधी बात है। उसको जा करके, उसके लिए वहाँ पे आप जाके यहूदियों को किडनैप करो, उन्हीं के जो रिलीजियस प्लेस है जहाँ पर वो अपना पूजा पद्धति अपने हिसाब से जैसा वो करते हैं वैसे वो कर रहे हैं, तो उसके लिए आप उसको 5 घंटे तक गिरफ्तार करके रखो और सोचो कि अमेरिका ब्लैकमेल हो जाएगा और छोड़ देगा। अच्छा, ये कॉन्फिडेंस भी बहुत बड़ी बात है कि आप उसी के देश में जा करके उसी के लोगों को, वो भी ऐसे धर्म को जो वहाँ पे वो भी माइनॉरिटी है, उसको जा करके आप ऐसा कर रहे हो, और आपको उम्मीद है कि हाँ नहीं अमेरिका ब्लैकमेल हो जाएगा, छोड़ देगा। लो, एक फ्लाइट की टिकट उसकी कर रहे हैं, एक तुम्हारी कर रहे हैं, दोनों लोग जाओ भागो पाकिस्तान। तो क्या ही बोला जाए इनको। यहीं पर वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे आने वाली वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।